Hi everyone, this is Shruti Kanu and welcome back to my channel Shrutiverse. I hope you all are doing good. So आज की वीडियो होने वाली है उन गलतियों के ऊपर जो आपको अवॉइड करने चाहिए थ्रू आउट योर IIT जैम जर्नी. सो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बट उनको क्लैरिटी नहीं होती है कि कौन सा सही स्टडी मटेरियल यूज़ करना है, किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या सोर्स होना चाहिए क्वेश्चंस का, एंड दे गेट ट्रैप्ड इनटू दिस एंड इसकी वजह से वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं एंड वो कई बार तो सारे फॉरेन ऑथर्स बुक्स पढ़ने लग जाते हैं जिसमें बहुत टाइम लगता है. इवन PhD एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले लोग भी पूरा फॉरेन ऑथर्स बुक नहीं पढ़ पाते हैं. कई बार क्या एक्चुअल में नहीं पढ़ पाते हैं. तो IIT एग्जाम सिर्फ पढ़ने से क्लियर नहीं हो जाता है, उसके लिए राइट स्ट्रैटेजी चाहिए होती है और राइट प्रिपरेशन चाहिए होता है. So in this video I'll tell you how to manage physics, chemistry and maths along with biology and क्या डिफरेंट करना चाहिए कि आपकी जर्नी आपको फ्रूटफुल लगे. एंड ऑल्सो क्वेश्चन सॉल्विंग कौन से सोर्स से करनी चाहिए एंड कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, क्या फॉरेन ऑथर पूरी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, और पढ़नी चाहिए तो कितना पढ़नी चाहिए. इस वीडियो में मैं ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ. बट बिफोर वी स्टार्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि आपने कहाँ से प्रिपरेशन करी थी. तो मैंने प्रिपरेशन करी थी फिजिक्स वाला के साकार बैचेस से. 2024 में मैंने वो बैच लिया था. अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर साल की तरह इस बार भी फिजिक्स वाला 2026 रिजल्ट्स ने कमाल कर दिया है. AIR 126 इन बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स में AIR 246, केमिस्ट्री में 31021, मैथमेटिक्स में AIR 5715. और गुड न्यूज़ ये भी है कि समर सेल अभी चल रही है, तो ये परफेक्ट टाइम है इनरोल करने का. अगर आप IIT जैम 2027 को टारगेट कर रहे हो तो अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है. टॉप रैंकर सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, वो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं. सो स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन विद फिजिक्स वाला IIT जैम साकार. जैसे कि साकार 2.0 2027 अवेलेबल फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी एट जस्ट ₹4699. द फीचर्स ऑफ द बैच आर लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, DPPs and notes, 2500 plus practice questions with detailed solution. Sakar Pro 2027 available for chemistry, physics, mathematics and biotechnology at just ₹6999. The features of the batch are hard copy of IIT jam PYQ books, 5000 plus DPPs with detailed solution, 30 plus practice test and 10 full length mock test, exclusive Khazana access with 500 plus video lectures, and use my code STUD300 to avail an additional discount. So the first segment is how to manage physics, chemistry, maths along with biology for IIT JAM biotechnology preparation. So जैसे कि मैंने आपको हमेशा से कहा है कि बायोटेक्नोलॉजी का अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो यू नीड टू एटलीस्ट स्टडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. क्योंकि आपको जैसे पता है 2025 में जैसा पेपर आया था कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे एंड दे वर वेरी मच डायरेक्ट. अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आपकी रैंक में बहुत अच्छा खासा बूस्ट मिलता है. 2026 में भी आपने देखा कि पेपर काफ़ी नॉर्मल ईजी लेवल का था एंड अगर आप थोड़ा सा भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में एफर्ट डालते तो आपका काफ़ी अच्छा सेक्शन जा सकता था. अलॉन्ग विद बायो तो सब तैयार करते हैं, बायो सबकी अच्छी होती है एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वो फैक्टर है जो आपका रैंक डिसाइड करता है. सो जैसे कि मैंने अपनी पहले वीडियोज़ में बता रखा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. एंड सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको शुरुआत के मंथ्स में कंप्लीट कर देना है. एंड हर मंथ बायोलॉजी तो आप पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी पढ़ना है. ये नहीं कि मेरा पहले बायोलॉजी का सिलेबस खत्म होगा और उसके बाद आई स्टार्ट डूइंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. सो उसको भी साथ साथ लेके चलना है एंड सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करें. मैं एक ग्लिम्स देती हूँ आपको, जैसे कि आप स्टार्टिंग के महीने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा मेजर चंक आता है एंड सारी चीज़ें कनेक्टेड है. तो एक बार में एक फ्लो में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी. नेक्स्ट मैथ्स की अगर बात करूँ तो जैसे ट्रेडिशनल ट्रेंड रहा है कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है. 2025 में उतना नहीं आया था बट इसको आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरह कंसिडर कर सकते हैं फॉर अ स्टार्ट. एंड फिजिक्स में आपको जैसे कि पता है कि जो मैकेनिक्स का पार्ट है, स्पेशली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, काइनेटिक्स वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इस पार्ट में फोकस कर सकते हैं. दूसरा पार्ट है ऑप्टिक्स का, क्योंकि ऑप्टिक्स से एक आध अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग हो सकते हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं. अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो आपको एटलीस्ट 6 से 7 घंटा अपना पढ़ाई में देना पड़ेगा. 2 से 3 घंटा आप लेक्चर सुनने में या फिर लेक्चर्स देखने में लगा सकते हैं. उसके बाद 2 घंटा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाना पड़ेगा एंड 1 घंटा आपको रिवीजन में लगाना पड़ेगा. एंड क्योंकि लेक्चर्स जो है वो मिनिमम 2 आवर्स के होते हैं, तो 4 घंटे का लेक्चर्स अगर आप मान लें, क्योंकि आपको 2 लेक्चर्स तो करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, एंड 2 घंटे का क्वेश्चन सॉल्विंग एंड 1 घंटे का रिविजन, अगर आप ऐसा करते हैं डेली तो ये आपको बहुत ही बूस्ट देगा. एंड डेली एटलीस्ट 60 क्वेश्चन कंबाइंड मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिलाकर अगर आप करते हैं तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा.
स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करें कहाँ से, तो मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में कहा है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है इंटरनेट में, जैसे कि IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी के जो PYQs प्रेजेंट है ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं अलॉन्ग विद द ऑफिशियल आंसर कीज। एंड IIT जैम बायोलॉजिकल साइंस हुआ करता था पहले, तो आप उस पर भी ध्यान लगा सकते हैं अगर आपको उसका पेपर मिल गया तो। TIFR बायोलॉजी का जो पेपर होता है आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, वो काफ़ी हाई एंड कॉन्सेप्ट्स रहते हैं उसमें। एंड सिमिलरली गेट एक्सेल, गैट बी, CUET PG के भी आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। अगर आप इन सब एग्जाम्स के 15 साल के पेपर्स लगाओगे तो आपको ऐसा पता चलेगा एट द एंड कि ये इतने सारे पेपर्स हो जाते हैं, अराउंड 80 लाइक 15, अगर आप 6 एग्जाम्स की मान लो तो इतने सारे पेपर्स हो जाते हैं कि आपको इसको कंप्लीट करते करते आपका प्रिपरेशन टाइम भी ओवर हो जाएगा। एंड अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो जस्ट रिवाइज दीज क्वेश्चंस, क्योंकि ये अपने आप में ही इतने सारे क्वेश्चंस हैं। अगर किसी को PDF से या फिर ऑफिशियल पेपर से सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो आप एक काम कर सकते हैं, मेगा सोल्यूशन सीरीज आती है जिसके 5 वॉल्यूम है। वॉल्यूम 1 में आपको बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, IIT जैम के पेपर्स मिल जाएंगे एंड TIFR के भी मिल जाएंगे, तो वो ऑर्डर करके उससे आप पढ़ सकते हैं इफ़ यू वांट। एंड अगर आपको चाहिए कि आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल में चैप्टर वाइज क्वेश्चन के भी PDFs अवेलेबल है फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स एंड बायोलॉजी एज वेल। और आप अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप एट द एंड पाथ फाइंडर से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसका भी PDF मेरे चैनल पे अवेलेबल है। नेक्स्ट सेक्शन इज कौन से स्टडी मटेरियल्स या फिर फॉरेन ऑथर बुक्स को रेफर करें। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स फॉरेन ऑथर्स पढ़ते पढ़ते बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेलिंग में लिखा है सब चीज़, तो उतना पढ़ना फॉर IIT जैम एस्पिरेंट इज़ लाइक नॉट पॉसिबल टू बी ऑनेस्ट। मैंने खुद भी पूरी बुक कभी भी नहीं पढ़ी है। सो व्हाट आई यूज टू डू इज़, मुझे अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, सपोज मेरा टेक्निक्स पार्ट उतना अच्छा नहीं था तो मैं फॉरेन ऑथर्स पढ़ती थी टेक्निक्स पार्ट के मेजॉरिटी, और बाकी सब चीज़ जिस टॉपिक में मुझे स्पेशल कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं उस टॉपिक के लिए फॉरेन ऑथर्स बुक रेफर करती थी। आप भी ये तरीका फॉलो कर सकते हैं कि जिनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है उसके लिए आप मत चाहिए फॉलो करने। एंड अगर टाइम बच रहा है तो आप कर सकते हैं, बट अगर टाइम नहीं है तो जो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है उसके लिए बुक पढ़िए, बिकॉज बुक से अच्छा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको कुछ नहीं दे सकता है एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो बुक तो पढ़ना ही चाहिए। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि अगर आप बुक नहीं पढ़िएगा तो आपको IIT जैम क्लियर नहीं होगा, ऑफकोर्स हो जाएगा, बट बुक पढ़ने से एक्स्ट्रा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है जो आपको अपने फ्यूचर स्टडीज़ में भी काम आएगा। सो फॉरेन ऑथर्स के बुक की लिस्ट ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, मैं वो वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मुझे ये भी कमेंट आते हैं कि क्या दीदी इंटर्नशिप करनी चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन भी करनी है, कॉलेज भी जाना है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको कोई इंटर्नशिप मिल रही है जो कि समर या विंटर्स के टाइम पे है तो आप ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मत छोड़िए। अगर आपको एक वर्कशॉप भी मिल रही है जिसमें आप जा सकते हैं तो प्लीज़ डू अटेंड दैट वर्कशॉप, अगर आपका फ्यूचर ड्रीम इज़ रिसर्च, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा, जितना ज़्यादा एक्सपोजर रहेगा, वो बहुत ही अच्छा होता है आपके फ्यूचर के लिए। सो अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड, नहीं मिल रहा है तो दैट्स ओके, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपने बैचलर्स के टाइम में कोई इंटर्नशिप नहीं करी है, बट स्टिल आई एम हियर। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि इंटर्नशिप करना इज़ मैंडेटरी। इफ यू गेटिंग अ प्रिविलेज कि आपको इंटर्नशिप मिल रही है तो प्लीज़ डू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। सो गाइज, अभी भी देर नहीं हुई, आपके पास अभी भी 8 महीने हैं जिसमें आप अच्छे से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग भी कर सकते हैं। बिकॉज मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन अगस्त लेट से स्टार्ट करी थी, तो आप लोग के पास तो 8 महीने हैं, आप लोग तो ज़रूर कर सकते हैं अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे और कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखेंगे हर चीज़ में, और डेली क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स डू कमेंट डाउन बिलो। बाय बाय।